In an AP of 50 terms, the sum of first 10 terms is 210 and the sum of last 15 terms is 2565. Find the AP. बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि एक हमारे पास AP दे रखी है जिसके अंदर A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू 50 टर्म्स दे रखे हैं। इसमें एक कंडीशन दी गई है कि इसके जो फर्स्ट 10 टर्म्स का जो सम है वो है 210 और साथ में कहा गया है कि इसके जो लास्ट 15 टर्म्स का जो सम है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2565। अब हमें बताना है कि इस एपी को हमें बताना है कि एपी कितनी आएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर मुझे एपी कैलकुलेट करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका फर्स्ट टर्म और साथ में कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इतना क्लियर है। अब हम इस कंडीशन को पहले देख लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 210। 10 से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर 4, फिर ये 2 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 9 इंटू डी इज इक्वल टू 42। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरीके से अगर हम लास्ट 15 टर्म्स का सम की बात करें तो देखिए ये क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन अप टू A34, A35, A36 एंड सो ऑन अप टू A50। अब देखिए लास्ट 15 टर्म्स का सम मतलब ये है। इतना क्लियर है। उसने कहा है कि इनकी जो वैल्यू है वो है 2565। इतना क्लियर है। अब इन सारी टर्म्स का जो सम है वो क्या रहेगा, इनको हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि S35, ये क्योंकि फर्स्ट 35 टर्म्स का सम है। और अगर टोटल का सम अगर हम देखें तो वो कितना रहेगा, वो रहेगा S50। तो अगर मैं कहूं कि इनका जो सम है वो क्या रहेगा, वो टोटल में से इतने हिस्से को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि S50 में से S35 को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2565। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर S50 की वैल्यू कितनी रहेगी, 50/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 35/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2565। अब देखिए अगर हम पूरे केस में देखें तो पूरी ही इक्वेशन के अंदर 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 5 से कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा 10/2 और ये आ जाएगा 2a प्लस 49d। और यहाँ पर ये कितना आ गया, 7/2 2a प्लस 34d इज इक्वल टू 2565। इतना क्लियर है। अब देखिए 5 से ये पूरा कैंसिल आउट होगा तो 5 5 25 आ गया, 5 1 एंड देन 5 3। अब इसको अगर हम डिवाइड करके देखें तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये जो 2 है ये क्या होगा कि यहाँ पर 5 इंटू 2 कितना हो गया, ये आ गया 10a और ये 5 इंटू 49 कितना रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 49 इंटू 10 मतलब 490। 490 का आधा कितना होता है, 245, तो 245d। अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 7। तो यहाँ पर आ गया 7। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, ये कैंसिल आउट हो गया तो 17। 17 इंटू 7 कितना रहता है, 119। इतना क्लियर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। ये आ गया 513। 10a में से 7a को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 245d में से अगर हम 119 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 9 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 23 माइनस अगर हम 11 करेंगे तो कितना आएगा, 120। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस का 126 इज इक्वल टू 513। पूरी इक्वेशन को अगर हम देखें तो 3 से डिवाइड किया जा सकता है। जैसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 171। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनकर आ गई, a प्लस 42d इज इक्वल टू कितना आ गया, 171। ये है सेकंड इक्वेशन। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है। हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि फर्स्ट में से 2 टाइम्स ऑफ सेकंड इक्वेशन कर देते हैं तो शायद से चीज़ें आराम से निकल आएंगी, क्योंकि 2a और 2a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि फर्स्ट वाली इक्वेशन 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42। इसमें से माइनस क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ a और फिर ये कितना आ जाएगा प्लस, ये कितना था, 2 टाइम्स ऑफ 42 करेंगे तो 84 और ये कितना था, ये आ जाएगा 342। इतना क्लियर है। अब क्योंकि माइनस करना है तो यहाँ पर सब में माइनस करना पड़ेगा।
तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। 9 में से अगर हम 84 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 75। 342 में से 42 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 300, और वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से 3 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 100। 100 को हम 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इतना क्लियर है। अब जैसे डी 4 आ गया है तो हमें क्या करना है कि डी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, अपने आप ही ए की वैल्यू आ जाएगी। तो डी की वैल्यू इसमें रख के देखते हैं, तो ये आ जाएगा a प्लस 42 इंटू 4 इजिकल टू 171। अब ये कितना आ गया, a प्लस 168 इजिकल टू कितना आ गया, 171। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इतना क्लियर है। तो a3 आ गया, d4 आ गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट वाली टर्म रहेगी वो क्या रहेगी, a, सेकेंड वाली टर्म a प्लस डी, थर्ड वाली टर्म a प्लस 2d, उसके बाद a प्लस 3d एंड सो ऑन। इसके हिसाब से देखें तो ये 3 आएगा, फिर इसको अगर हम देखें तो ये 7 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, 7 में से 4 ऐड करते हैं तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, फिर 4 ऐड करते चले जाएंगे क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस ही ऐड करते जाना है। तो ये हमारे पास पूरी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। तो मतलब हमारे पास जो ए पी है वो ये है। सो ये हमारा आंसर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा।